हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गौरव ज्ञान रिसर्च क्लासेस। आज हम पढ़ाने वाला है क्लास 10 का प्रश्नावली 13.3। ठीक है, ये 13.3 का प्रश्नावली 13.3 का 1 नंबर, जो कि बहुत ही वीआई क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, इससे पहले 13.2 बता दिए, 13.1 बता दिए। ठीक है, वो उसको देख के वॉच कर लीजिए, तब 13.3 बनेगा। ठीक है, इसमें आपका क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, इसमें तीनों निकालना है, माध्यक भी निकालना है, माध्य भी निकालना है और बहुलक भी निकालना है। ठीक है, तो इसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझेंगे और इस देसी स्टाइल में समझेंगे। ठीक है, तो इसको बढ़िया से आपको वॉच करना है। ठीक है, देखना है और बढ़िया से नोट डाउन करना है। ठीक है, चलिए देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नए चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। चलिए देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसको बनाते हैं। ठीक है, 13.3 का 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं के बाद बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात करें, इनकी तुलना करें। ठीक है, क्या तुलना करना है? माध्यक भी निकालना है और बहुलक भी निकालना है और क्या करना है? हाँ, तीनों चीज निकालना, माध्यक, माध्य और बहुलक। ठीक है, ये माध्यक भी निकालना है, माध्य भी निकालना है और बहुलक भी निकालना है। इस तीनों को निकालेंगे और बहुत ही सही ढंग से और देसी स्टाइल में समझेंगे। ठीक है, चलिए पहले निकालते हैं माध्यक। ठीक है, तो माध्यक निकालने के लिए क्या करना होगा? पहले सीएफ निकालना होगा। क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। ठीक है, पेज नंबर कितना है? 220। पेज नंबर 220, 219 ना। पेज नंबर लिख देते हैं आपका, एनसीईआरटी बुक देख लीजिएगा तो जैक बोर्ड का 219, 19-20। ठीक है, पूरा 13.3 खत्म करेंगे आज। ठीक, चलिए। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 65, 50, 85, 105, 105, 125, 125, 143, 145, 165, 165, 185, 185, 205। आपका दिया है 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4। इसको टोटल जोड़ेंगे कितना आएगा? 68। ठीक है, अब इसको करेंगे सीएफ। सीएफ निकालने के लिए क्या करना होता है? जोड़ना होता है। ठीक है, तो सीएफ किसको बोलेंगे? सीएफ मतलब होता है संचयी बारंबारता। क्या होता है? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता। ठीक है, सीएफ मतलब संचयी बारंबारता हो गया। ठीक है, तो पहले इसी को निकालेंगे। चलिए कैसे निकालेंगे? तो जोड़ेंगे 4 का 4, 4 और 1, मतलब 4 में कुछ नहीं जोड़ेंगे तो 4 ही लिखा है ना। 4 0 4 हो गया, 5 और 4 जोड़ेंगे कितना होगा? 9 और 9 और 13, 13 9 22, 22 और 10 32 की 42, 42 और 14, 42 और 14 होता है 56, 42 14 हो गया 56, 56 और 8 जोड़ेंगे तो 56, 56 4 60, 60 और 4 64, 64 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 68। ये जोड़ लिए, 68 आया, यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना आया? 68। ठीक है, इसको जोड़ लिए। अब हम निकालेंगे इसका सीएफ, एफ और एल। ठीक है, तो एल निकालने जानते हैं हम, सीएफ निकालने जानते हैं। ठीक है, सीएफ कैसे निकलेगा? तो इसमें सबसे पहले 68, 68 को 2 से भाग देंगे, n/2 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ करते हैं n/2, n/2 करेंगे तो 68/2, इसको कटाएंगे कितना आया? 34। ठीक है, ये कितना आया? 34। अब 34 से इसमें बड़ा खोजेंगे, सीएफ में क्या करेंगे? 34 से बड़ा। तो 34 से बड़ा क्या है? 42। ज्यादा बड़ा नहीं लेंगे, 56 भी बड़ा है लेकिन उसको नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमको ज्यादा से ज्यादा बड़ा नहीं लेना है, उससे थोड़ा सा बड़ा लेना है। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, थोड़ा सा कम, यानी कि उसके ठीक ऊपर वाला यानी बड़ा हो, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 42 हो गया। तो 42 को भी एफ मतलब सीएफ नहीं हुआ, हम 42 को भी, हाँ इसका 42 को भी अभी हम सीएफ नहीं बोले, इसके ठीक ऊपर, इसके ठीक ऊपर क्या है? 22। तो यही मेरा क्या हो गया? सीएफ हो गया। ये मेरा हो गया सीएफ। 34 से बड़ा 42 है, 42 के ऊपर, ठीक ऊपर, ये ठीक ऊपर को क्या बोलेंगे? सीएफ बोलेंगे। ठीक है, तो सीएफ निकल के क्या आया मेरा? सीएफ निकल के आ गया 22। ठीक है, और n/2 का है, दो चीज निकला। ठीक है, तो माध्यक निकाल रहे हैं हम, तो माध्यक में हमको और एक चीज चाहिए। माध्यक अगर हम शुद्ध पहले लिख देते तब समझ में आएगा क्या क्या हमको निकालना है। माध्यक बराबर सूत्र क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस CF/F गुना H, यही होता है ना। तो CF हो गया 22, n/2 हो गया 34।
तो n/2 निकाल लिया हमने, CF निकाल ली, L निकालना, F निकालना, H निकालना, ये 3 चीज निकालना होगा तभी हम माध्यक बना पाएंगे। अगर ये तीनों चीज नहीं निकालेंगे तो मेरा माध्यक नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए इसको L निकालते हैं। L निकालने से पहले F निकालना होगा। तो बताइए इसमें बड़ा कौन है? इसमें बड़ा कौन हो जाएगा? 20। ठीक है, तो 20 को ही बोलते हैं F। क्या बोलते हैं? F। ये F, और F के सीधा में क्या है? 125। 125 को ही बोलते हैं L। क्या बोलते हैं? L। तो यह निकल गया मेरा, L बराबर हो गया 125 और F बराबर क्या हो गया? 20। ठीक है, अब हमको चाहिए H। क्या चाहिए? H। H कैसे निकालते हैं? तो दोनों का अंतर, ये वाला जो दिया है ना, इसका अंतर यानी बीच वाला को H बोलते हैं। ठीक है, तो 65 और 85 में कितना जोड़ा है कि 85 हुआ है? 65 में कितना जोड़ा है कि 85 हुआ? बताओ कितना जोड़ा है? 65 और 20 85 होता है ना, 6 2 8 5 85। हाँ, तो 85 में 105 कैसे हुआ? तो 20 जोड़ा तब ना। तो इसका अंतर कितना चल रहा है? 20 का अंतर चल रहा है। तो 20 का अंतर चल रहा है, जिससे हमने समझा कि H बराबर कितना हो गया? 20। कोई दिक्कत? इधर लिख देते हैं, उधर बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं H बराबर कितना? 20। ठीक है, चलिए तो हमने निकालने सीख गया। क्या क्या निकालने सीखा? पहले CF निकालने सीखा। तो CF पहले जितना होगा इसको जोड़ेंगे और m/2 से भगा देंगे। कितना हो गया? 34। 34 से बड़ा खोजेंगे तो 42 हो गया। 42 से ठीक ऊपर उसको क्या बोलेंगे? CF बोलेंगे। ठीक है, तो CF हो गया मेरा कितना? 22। तो CF बराबर 22 निकला। n/2 कितना निकला? 34 निकला। ठीक है, अब L निकालने के लिए हमको F निकालना होगा। पहले F, इसमें F किसे निकलता है? तो बड़ा खोजेंगे। बारंबारता में क्या खोजेंगे? बड़ा खोजेंगे। ठीक है, तो बारंबारता हमको बड़ा क्या हो गया? 20। तो 20 को ही F बोलता है। उसके सीधा में जो है ये वाला, उसके बॉक्स को देखेंगे। सीधा में जो है उसका बॉक्स को देखेंगे। बॉक्स का आगे ये फर्स्ट वाला को, इधर वाला नहीं, फर्स्ट वाला क्या? 125। 125 को ही बोलेंगे L। क्या बोलेंगे? L। तो L बराबर हो गया 125। इसके बीच का अंतर 50 में कितना जोड़ा? 105 हुआ है। 105 कितना जोड़ा है? 20। तो 20, तो 65 में 85 कितना जोड़ा है? 20 जोड़ा। तो उसको बोलेंगे H। क्या बोलेंगे? H। समझ में आया? चलिए निकालने सीख गए H, L, F, CF। ठीक है, चलिए अब निकालेंगे हम माध्यक। फटाक से बना लेंगे, ताकि इतना निकल गया तो अब कोई दिक्कत नहीं है, अब तुरंत निकाल लेंगे। ठीक है, बढ़िया समझेंगे। चलिए तो L बराबर कितना दिया है? देखिए यहाँ पे बारंबारता और वर्ग अंतराल इसलिए लिखे हैं क्योंकि मासिक खपत को ही वर्ग अंतराल। तो हर बार में क्वेश्चन में हम वो मासिक खपत जो जो दिया वो नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिख लेंगे क्या? वर्ग अंतराल। ठीक है, और इधर क्या लिख लेंगे? वो बहुपद संख्या कुछ भी दिया रहेगा, कोई भी रोगियों की संख्या, किसी भी चीज का निकालने दिया रहेगा। ठीक है, तो उसको हम डायरेक्ट लिखेंगे बारंबारता। इसी को बारंबारता बोला जाता है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा। फर्स्ट वाला को बोलेंगे वर्ग अंतराल और बीच वाला को बोलेंगे बारंबारता। ठीक है, चलिए मैं बनाता फटाफट। L बराबर क्या निकला? 125। n/2 कितना है? 34। CF की जगह क्या आया? 22 और F की जगह क्या है? 20 और H भी क्या निकला? 20। अब इसको कटा देंगे। 125, 34 में 22 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 में 2, 4 में 2, 12 बट्टा 20 गुना 20। ब्रैकेट क्यों देंगे, इसको डायरेक्ट कर देते हैं। 20 से कम 20 खत्म हो गया। 125 प्लस 12 तो कितना हो गया? 137। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया? तो क्या आया? माध्यक। क्या माध्यक बराबर हमने निकाल दिया। तो किसका आया? ये माध्यक लिख देते हैं यहाँ पे। तो माध्यक का आंसर आ गया आपका 137। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, एगो निकल गया। हमने माध्यक को निकाल दिया। ठीक है, अब निकालेंगे माध्य। क्या निकालेंगे? माध्य। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। माध्यक माध्य निकाल रहे हैं। माध्य इतना टाइम नहीं निकलेगा ना, माध्य उधर निकाल देगा। ऊपर में लिख देगा।
यहाँ पे नहीं देते, माध्य निकाल लेते हैं। तो माध्य बराबर सूत्र क्या होता है पता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, ये सूत्र होता है। ठीक है, इसको बोला जाता है सिग्मा। क्या बोला जाता है? सिग्मा। ध्यान रखिएगा, उल्टा डब्लू को तो क्या बोलते हैं? सिग्मा बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हमको सिग्मा निकालने के लिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालने के लिए क्या करना होगा? भाग देना होगा और निकालना होगा। कैसे निकालते हैं? तो जोड़ेंगे 65 और 85 में। निकालो 65 और 50 में कितना जोड़ा है कि आया है? 20। निकालो 20 जोड़ा, 20 को क्या करेंगे? पहले मतलब पहले जोड़ेंगे। वो बोला कहाँ निकला यहाँ पे? बोला बनाया था ना, बनवाए थे पहले एक बार। कहाँ है? ये तो देखिए, इसको पहले जोड़ेंगे। 65 और 85 को जोड़ो। 65 85 को जोड़ेंगे। 5 5 10, 0 8 14 1 15। 150 का आप 2 से भाग देंगे। किससे? 2 से। कितना आया? 75। जितना आया यहाँ पे कितना लिख देंगे? 75। 75। ठीक, तो कैसे किए? दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भागा देंगे। ये एक्स आई निकलता है। एक्स आई निकालने का तरीका समझ में आया आपको? पहले दोनों को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे? तो वर्ग अंतराल को जोड़ेंगे। वर्ग अंतराल को जोड़ेंगे, कितना आया? 65 से 85 जोड़ेंगे तो कितना आया आपका? 150 आया। ठीक है, 150 आया और 150 को 2 से भाग देना। 2 से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं, 2 से भाग देंगे और जितना आएगा 75 आया। कितना लिख दिए? 75। इसी तरह इसको जोड़ेंगे। 85 105 में जोड़ेंगे कितना आएगा? नहीं, 105 और 85 को पूरा जोड़ना होगा ना। 5 5 9 0 1 8 1 9, 190। 190 को 2 से भाग देंगे कितना होगा? कटा के देख लेते हैं। 190 को 2 से भाग देंगे तो 2 2 9 18 और 2 पंचे 10, 95। कितना आया? 95। तो यहाँ लिख देंगे 95। तो इस तरह आप लोग कर लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, तो निकालने सिखा दिए, आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, 65 50 में जोड़ेंगे इतना आएगा। 2 से भाग देना, इतना जोड़ेंगे इतना आएगा। ठीक है, चलिए फटाफट बोलिए। इतना जोड़ेंगे कितना आएगा? यहाँ पे 115 आएगा। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा। 135। ठीक है, 155 175 155। ठीक है, तो यहाँ अंतर हमने देखा 75 20 20 का अंतर चल रहा है। तो अगर आप 2 को निकाल लीजिए ना, 20 20 करके जोड़ते जाइएगा तो पता चल जाएगा, निकल जाएगा। और नहीं तो आप यहाँ पर जोड़िएगा, 2 से भाग दीजिएगा। ठीक है, निकल जाएगा। इसको समझ में आया ऐसा है कैसे निकलता है? तो 2 वर्ग अंतराल पे जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। ठीक है, चलिए हो गया। अब हम निकालेंगे इसका एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई निकालने के लिए क्या करना होगा? गुना करना होगा। इधर जोड़ के वर्ग अंतराल को जोड़ के गुना नहीं, देखो बता रहे, देखो 75 और 4 को गुना करेंगे। 75 और 4 को, 4 पंचे 20, 0 में 2 7 28 2 30, 300 आया। कितना आया? 300। सिंपल गुना करना है और लिखना है। 95 को 9 से गुना करेंगे। किससे? 9 से। 9 बचे 45, 5 में 4, 9 में 81, 81 और 4 85। कितना है? 855। 9 बचे 45, 45 में 5, ये 45 5 में 4, 9 में 81, 81 और 4 कितना आया है? 475 कैसे? 475 कैसे आएगा ये? दोस्तों लिखा है 55 45 15 4, गलती किया होगा तो 190 को अगर करेंगे हम 75 95, देखो 9 पचे कितना हो रहा है? 45 हुआ। 5 हाथ में 4, 9 में 81, 81 और 4 कितना होता है? 50, 855 आएगा। 855 और इसको जोड़े 115 गुना करो। 115 को 22 से। ओहो, गलती हो रहा है। हम ई दोनों को गुना कर रहे हैं ना, यहाँ पे गुना करना है। सीएफ से नहीं गुना करना है। सीएफ से गुना नहीं करना।
CF से गुना नहीं करना है, संचयी बारंबारता निकालना है ना। ये CF कहाँ से आया, तो हम माध्यक निकाले उसका निकालना है, तो ये वाला को नहीं गुना, हम बारंबारता से गुना करेंगे, ठीक है भाई। इसलिए आ रहा था यहाँ फर्स्ट वाला, क्योंकि 75 4 इसमें भी है 4 इसमें भी, इसलिए आ गया आंसर, है ना। अब क्या 95 को 5 से गुना करना है, अब आएगा 25 5 हाथ में 2 5 45 2 46 475 ना, इतना ही आया है ना। यहाँ पे लिखना होगा, यहाँ पे लिख दिए 475, ठीक है। तो 95 को 5 से गुना किया कितना आया 475, 75 को 4 से गुना किए तो 300। आप लोग भी कंफ्यूज नहीं हुएगा, ठीक है। इसको गुना नहीं करना है, ये वाला और ये वाला, यानी बारंबारता का गुना करना है, ठीक है। चलिए 75 4 से गुना किया तो कितना आया 300, और 95 5 से गुना किया कितना आया 475, और उसी तरह 115 को 13 से गुना करेंगे तो 1495, इसको गुना करेंगे तो 2705 2700 2170 1400। अब तीनों को जोड़ देंगे, यानी तीनों नहीं, इसको पूरा FI को क्या करेंगे जोड़ देंगे, कुल करेंगे। तो कुल करने के बाद जितना आएगा, और इसको XI को नहीं क्या बोलते हैं, इसको FI को FIXI ना बता रहे हैं। पहले इसको जोड़िए, कितना आएगा जोड़ने के बाद, कुल कितना आएगा, जुड़वाए थे ना, जोड़ा ही नहीं है। 9320 9320 93 हाँ 9320 9320, ठीक है। जोड़ लेते हैं एक बार, देखते हैं कितना आता है। 1495 2700 2170 1400, और फिर ये 3 पे लिखना है 300 475, अरे वही 780, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 95 27 21 70 1400 300 475 7 8, ठीक है। 7 2 2 4 2 6 7, अब जोड़े 5 का 5 9 7 9 7 16 9 9 9 9 7 16 16 और 7 कितना होता है, 16 4 20 20 3 23 23 और 8 23 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 की एक हाथ में 3 7 4 11 11 और 1 12 12 और 4 16 16 3 19 19 और 4 20 3 23 23 और 7 23 और 7 हो गया 30 30 3 33 3 हाथ में 3 2 1 3 3 2 5 5 6 6 3 9 93 से 15 आ रहा है, क्या क्या जोड़ा है 93 से 20 15 है। इतना है क्या जी इतना है कहाँ नहीं आया 93 से 15 93 से 20, कहीं गलती हुआ है क्या। ओह मेरे से ही गलती हुआ, 5 5 5 कैसे होगा, 5 5 10 होगा ना, 0 हाथ में 1 हाँ 93 से 20 से आएगा, ठीक है। इसको बढ़िया से जोड़ लीजिएगा, ठीक है आप लोग। 9320 अब निकाल लीजिए, तो ये हो गया मेरा सिग्मा FI XI, इसको क्या बोलेंगे FI XI, ठीक है। आया इसको 68 68 को क्या बोलेंगे XI, ठीक है। इसको जो X ये जो सिग्मा FI है ना, FI को ही क्या बोलेंगे 68 को बोलेंगे FI, ठीक है। चलिए अब भाग दे देते हैं, 68 कितना है, तो सिग्मा FI XI कितना निकला 9320 और 68, यानी कि FI कितना सिग्मा FI तो 68, इसको कटाएंगे कितना आएगा 137.05, इस तरह कुछ आएगा, ठीक है।
आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, बढ़िया से इसको कटा लीजिएगा। ये हो गया मेरा माद निकल गया, हमने माद भी निकाल दिया। आंसर है ना माद बराबर उतना। 137.0 137.05 की जीरो, हाँ जरूर लिख सकते हैं 137.0। आंसर में क्या है देखो तो। चलिए अब बहुलक निकालते हैं। 136.05 है ना, वही तो। कहाँ 05 लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए बहुलक, अब बहुलक वाला सूत्र क्या होता है? बराबर हाँ बड़े यूज करना है ना। ये तो n/2 वाला सूत्र लिखे, कौन? नीचे में ऐप है और दूसरा वाला सूत्र है वो ये माध्यक का अलग सूत्र है, ये माध्यक वाला सूत्र था आपका यहाँ से यहाँ तक। और वो डोमात का। अब माध्य का अलग, ये माध्य का सूत्र था, ठीक है। अब लिखेंगे बहुलक बराबर सूत्र। बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 F0, F1 F0, F1 माइनस F0 बट्टा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। चल, तो ये आपका सूत्र याद रखना है, ठीक है। तो हमने 3 सूत्र बताए, तीनों बना लिया, अच्छा से याद कर लीजिएगा, आपका 8 नंबर कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। पहला क्या, माध्यक का सूत्र ये होता है, माध्य बराबर ये होता है, और बहुलक बराबर ये होता है, ठीक है। तो अब माध्यक में हमको सिर्फ एक ही चीज निकालना होता है, सीएफ। सीएफ कैसे निकालते हैं, इसको जोड़ेंगे 12 नंबर तक, जितना आएगा उससे 2 से भाग देंगे। किससे भाग दे देंगे? 2 से। जितना आएगा 34 आया, इससे बड़ा खोजेंगे, किसमें? सीएफ में। सीएफ में बड़ा खोजे, वो भी नहीं हुआ, उससे ठीक ऊपर वाला जो बड़ा आएगा, हम 34 से बड़ा क्या आया? 42, से ठीक ऊपर सीएफ, उसी को क्या बोलेंगे? सीएफ को ही 22, भैया 22 आया तो सीएफ बोलेंगे उसको, ठीक है। उसके सामने आप यहाँ पे खोजेंगे क्या? एफ। एफ निकालने के लिए हमको सबसे बड़ा खोजना है इसमें भी, तो 20। 20 के सामने जो है उसको एल बोलेंगे, आज जो बड़ा हो गया उसको क्या बोलेंगे? एफ बोलेंगे, ठीक है। और एल हो गया। अब एच कैसे निकालते हैं? तो दोनों का अंतर, अंतराल में हमको चलेंगे, तो अंतर कैसे पता करेंगे? तो जोड़ेंगे तो देखेंगे कि कितना अंतर चल रहा है, तो 20 का अंतर चला तो उसी को हम बोलेंगे एच, समझ में? चलिए अब उसी तरह निकालेंगे हम एल। एल तो निकालने सीख गए, एल पहले से निकल चुका है मेरा, कितना? 125। अब हम F1 F0 H निकल चुका है, H दिखे निकाल दिए, कितना? 20 निकल गया। अब हमको F1 चाहिए और F0 चाहिए और F2 चाहिए, है ना। तो F0 F1 F2 कैसे निकालेंगे? तो बहुत ही आसान तरीका, देखिए हमने F निकाल दिया, ये मेरा क्या है? F है। क्या है? F। इसके ठीक ऊपर, इसके ठीक ऊपर F, इसके ठीक ऊपर को बोलते हैं F0। क्या बोलते हैं? F0। इसी को F1 बोलते हैं, इसी को F बोलते हैं और F1 बोलते हैं। बीच वाला को क्या बोलते हैं? F या F1, ठीक है। और नीचे वाला, ठीक नीचे वाला क्या बोलते हैं? F2। क्या बोलेंगे? F2। समझ में आया बात को? कैसे निकाले? तो फर्स्ट वाला जो इसमें बड़ा खोजेंगे तो 20 आया, 20 को भी बोलेंगे F या F1 बोल सकते हैं आप। इसके ठीक ऊपर को बोलेंगे F0 और ठीक नीचे को क्या बोलेंगे? F2। और L निकल चुका है, जो हमको L चाहिए है। H निकल चुका है, अंतराल से निकलता है, जो 20 निकला है। कोई दिक्कत? चलिए हमने सीख लिया, L निकाल लें, F1 निकाल लें, F0 निकाल लें, F2 F1, ठीक है, सब निकाल लिए हैं पहले से। आप फटाक से बनाएंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए निकालते हैं इसको, देखिए। तो L की जगह कितना निकला आप देखो तो? 125, ठीक है। F1 की जगह कितना लिखेंगे? F1 की जगह देखिए 20 है ना, तो 20। और F0 ऊपर वाला को बोलते हैं 13, और 2 की जगह 2 लिख देंगे, ठीक है। और F1 की जगह क्या लिखेंगे? वही 20 माइनस F0 की जगह क्या लिखेंगे? 13, और F2 की जगह क्या लिखेंगे? 14। ये होगी।
2 को गुना कर देते हैं डायरेक्ट यहीं से, और इसको ब्रैकेट कर देते हैं, और गुना h की जगह क्या लिखेंगे 20। ठीक है, तो कैसे हुआ समझिए बढ़िया से। 20 कहाँ से आया, पहले l कहाँ 125 कहाँ से आया, तो l बराबर मेरा निकल गया है 125। f1 कहाँ से आया, तो f को ही f1 बोलते हैं, तो 20। ठीक है, f0 इसके ठीक ऊपर को f0 को भी बोलते हैं 13, तो f0 क्या है 13, और 2f1 2 को गुना कर दिए, f1 की जगह क्या है 20 लिख दिए, माइनस का माइनस, f0 क्या है 13 लिख दिए, माइनस का माइनस, f2 की जगह क्या है 14 तो 14 लिख दिए, और h की जगह क्या लिखे 20, तो h क्या निकला 20। इस अंतर को क्या बोलते हैं, h बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको हल कीजिए। 125 का 125 लिख दीजिए, 125 का 125 प्लस 20 में 13 जाएगा तो 7, 20 दूनी 40, 40 का 13 14 माइनस माइनस प्लस होता है, 13 14 कितना हो जाएगा 27, 27 गुना 20। 125 प्लस 40 में 27 घटा बाबू कितना होगा, 4 में 2 गया तो 10, घटा लेते हैं यहाँ पे 27, 10 में 7 गया तो 3 में 2 गया 13 गुना 20। तो इसको जोड़ेंगे हम, 125 प्लस 20 गुना कर देंगे, 20 सत्तर कितना होता है 140 बट्टा 13, 125 का 125 लिख दीजिए, और 140 13 को 140 से भाग दीजिए, 13 को 140 से भागने में कितना आएगा, कितना आया था देखो, 13 को 140 से भाग दिए हैं तो 135, 135 की 125 तो भाग दे देते हैं हम, 113 को 140 से भाग दिए, यहीं पे दे लेते हैं 1, 4 में 3 गया 1 पॉइंट, आंसर कितना है 135 100 ये 13 धंगा 130 हो गया, 4 में 3 10, 6 71 63 91 63 51, 10 में 1 गया तो 9 50, 6 78, इस तरह कुछ आएगा 10.76 10.700। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 10.76। ठीक है, 125 में 10.76 जोड़ेंगे कितना होगा 135, 135.76 आंसर, यह हो गया आपका आंसर। ठीक है, कितना आंसर 135.76 में पॉइंट के बाद पूरा नहीं गिनाता है, एक अंक गिनाता है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो क्या निकला ये मेरा बहुलक निकला ना, तो हमने तीनों चीज निकाल दिया। बहुलक कितना 135.76, समझ में आया, सवाल में इतना टाइम लग गया बताओ। देखिए पहला आंसर क्या आया, माध्यक क्या आया, दूसरा क्या आया आंसर माध्यक का आया, और तीसरा बहुलक का आया। ठीक है, ये हमने तीनों आंसर बहुत बढ़िया से निकाल दिए। चलिए अब इसको मिटा के हम दोनों बनाते हैं, फटाफट बनाते हैं, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिएगा ताकि लॉग वीडियो बन जाएगा अपने, अभी बहुत टाइम हो गया। ठीक है, आधा घंटा लगभग प्लस बनने का वीडियो। इसके क्या करेंगे, 2 नंबर से डायरेक्ट क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नहीं डायरेक्ट बारंबारता और बारंबारता लिखेंगे और फटाफट बनाएंगे। ठीक है, अब ने माध्यक और बहुलक निकालने बढ़िया से बता दिया, सिर्फ माध्यक निकालेंगे फटाफट बनाएंगे। आप लोग बना जो उसमें जो होमवर्क देंगे उसको बना लीजिए बढ़िया से। ठीक है, और इसको फटाफट मिटा के बनाते हैं। चलिए इसको बना लीजिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसको मिटाते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए
दो नंबर क्वेश्चन 13.3 का 2 नंबर। सही नंबर लिख दे रहे हैं हम। इट्स 119 120 219 219 से 220। ठीक है, चलो अब दोनों बनाते हैं। दोनों में क्वेश्चन क्या है देखिए, पढ़ देते हैं थोड़ा सा। नीचे देखिए बंटन माध्यक निकालना 28.5 दिया है। माध्यक कितना दिया हुआ आपका? माध्यक 28.5, एक्स और वाई का मान निकालना है। ठीक है, चलिए फटाफट बनाते हैं इसका। वर अंतराल कितना दिया होगा? और 12 में बढ़ता क्या दिया? 0 से 10, 10 से 20 से 30 से 40 से 80। चलिए 12 में बढ़ता कितना दिया हुआ? 5। एक्स, उसके बाद 20 15 20 15 वाई 5 वाई 5। चलिए सी अब निकालना होता है, क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 5 हो गया, 5 प्लस एक्स 25 प्लस एक्स 25 और 15 35 20 25 25 10 35 35 40 40 प्लस एक्स 40 प्लस एक्स प्लस वाई 40 और 5 हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये हमको क्या निकालना है? माध्यक निकालना। तो माध्यक दिया हुआ मेरा 28.5, इसको फटाक से हम निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। तो वही माध्यक वाला सूत्र लिखेंगे। L प्लस n/2
माइनस सी एफ बटा एफ गुना एच। तो इसको जोड़ेंगे कितना आएगा एन मेरा? देखो तो 40 प्लस की 45 प्लस एक्स प्लस वाई। नहीं, इसको जोड़ेंगे कितना आया था? 45 प्लस एक्स आया था ना। 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 68 60 60 आया हुआ 60। ठीक है, अब इसको एन बटा 2 निकालेंगे तो एन बटा 2 निकालने के लिए सात बटा 2 बराबर 30। चलिए फटाफट निकाल लेंगे। एल क्या होगा? तो माध्यक बराबर दिया हुआ है। माध्यक बराबर कितना दिया? 28.5। एल की जगह अच्छा देखिए, पहले इसको हम सूत्र को लिख देते हैं ब्रैकेट में। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको हल करते हैं। हल यहाँ से 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60। एक्स वाई बराबर हो जाएगा, इसको एक्स वाई को इधर कर दे, एक्स प्लस वाई को एक्स वाई हो जाएगा ना, एक्स प्लस वाई 60 माइनस 45 एक्स प्लस वाई 60 में 45 जगह कितना बचेगा? 6 में 4 गया तो 2, उसमें 5, 10 में 5 5, 5 में 4 गया तो 15। 60 में 45 जाएगा तो 15। इसको मान लेंगे समीकरण 1। इसमें समीकरण मानना होगा। ठीक, समीकरण 1 मान लें। ठीक है, तो ये कहाँ से आया? तो ये वाला जोड़े थे ना, 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर, इस सबको जोड़ेंगे कितना आया? 60। 60 का आधा किया तो 30। तो इसको हम 60 ये वाला को पूरा लिखे थे, इसको हल किया। 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60। एक्स वाई को इधर ले आए और 60, और ये 45 उठ के तो उस पास चल गया तो माइनस हो गया। 60 में 45 हो गया तो 15, और ये तो उतार दिए। इसी को क्या मान लें? समीकरण 1। अब फटाफट लिख देंगे तो एल बराबर हो जाएगा 20। एल हो गया 20, क्योंकि बड़ा ये है, इसके सीधा में ये हो जाएगा एल। ठीक है, एल 20 और दोनों का अंतर चल रहा है 10 का। एच बराबर 10 हो गया, और सी एफ निकला कितना मेरा? सी एफ की जगह हो जाएगा 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स, और इसमें एफ चाहिए। एफ वही, इसको ही एफ बोलते हैं। तो एफ बराबर हो जाएगा 20। आप फटाक से सूत्र लगा के निकाल लेंगे। सूत्र लिख दिए। ठीक है, तो माध्यक बराबर निकालते हैं। एल, एल की जगह क्या लिखेंगे? 20 प्लस एन बटा 2 की जगह 30 माइनस सी एफ 5 प्लस एक्स बट्टा एफ की जगह 20 गुना एच की जगह 20। एन माध्यक की जगह क्या लिखेंगे? 28.5, और फिर से 28.5 20 प्लस 30 में 5 जाएगा, कितना बचेगा? 25 बचेगा ना। 25 प्लस एक्स बट्टा 20 गुना 20। ये 20 क्या हो गया? खत्म। तो क्या बचा? 28.5 बराबर 20 प्लस 25 प्लस एक्स।
अब देखिए हम 28.5 उस पर है, इस पर आएगा तो -20 होगा। 28.5 -20 बराबर 25 प्लस x। एच बराबर 10 था कि 20 था रे? अरे 10 था ना यहाँ पे। एच बराबर 10 है ना। देखिए एच बराबर कितना है? 10। 20 लिख दी। 10 दूनी 20, 2 तो यहाँ 2 बचेगा ना। 25 प्लस x बट्टा 2। यहाँ तक आते हैं, यहाँ से चलते हैं वहाँ पे इधर। अट्ठाईस पॉइंट 5 बराबर 20 प्लस माइनस कर देते हैं यहाँ पे, -20 बराबर 25 प्लस x बट्टा 2। 28.5 में 20 घटाएंगे कितना बचेगा? 8.5। 8.5 बराबर 25 प्लस x बट्टा 2। इसके नीचे कुछ नहीं, कोना कोनी गुना कर दो। 8 पंचे 8 16 17 हो जाएगा, और 25 प्लस x, तो x बराबर 25 में 17 जाएगा, कितना बचेगा? x बराबर 25 में 17 जाएगा तो 25 17 17 8 25 18 19 20 21 22 23 24 25। हाँ 25 17 जाएगा, कितना बचेगा? 8। तो x बराबर कितना निकल के आया? 8। अब x का मान किसी में रख देंगे, किसी में रख दें? ये समीकरण 1 में ना। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण कहाँ? यहाँ x प्लस वाई बराबर 15। x की जगह लिखेंगे 8 प्लस वाई बराबर 15, इसलिए y बराबर 15 माइनस 8, तो y बराबर कितना आएगा? हो गया आंसर 7। 8 और 7 देखो आंसर है, ये हो गया y बराबर 7। ठीक है, और x बराबर निकल के आया 8। x y बराबर 7, x बराबर 8 है ना। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अब बताएंगे 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ग अंतराल बारंबारता दिया जाएगा सी है। तीन नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। एक जीवन बीमा लिख लीजिएगा, एक जीवन बीमा में चलाता है योजना। एक सौ पॉलिसी धारकों के आयु बंटन निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करें, माध्यमिक आयु परिकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों की दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम, तो इसी का निकालना है। तो क्या क्या दिया है? 20 से कम,
2 दिया है, 25 से कम 6, 30 से कम 24, 35 से कम 45, 40 से कम 78, 45 से कम 89, 50 से कम 92, 55 से कम 55 से कम 98, 60 से कम 100। इसको जोड़ेंगे तो जितना जोड़ेंगे वही मेरा क्या हो जाएगा, CF। दो इसमें उल्टा दे दिया है ना। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। CF दे दिया है ये वाला, ठीक है, और बारंबारता निकालना है हमको, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे चेंज करना होगा, यहाँ पे लिखेंगे बारंबारता, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे CF। क्यों? क्योंकि मेरा यहाँ पे चेंज कर दिया है, CF पहले निकाल लिया है। अब बारंबारता निकालने के क्या करना होगा, घटाना होगा, ठीक है। 2 का 2 लिख दे, 6 में 2 जाएगा तो 4, और 24 में जाएगा 6, कितना बचेगा, 18, 18। उसके बाद इसी तरह कर लीजिए, घटाते जाइए, 21, 18, 21, 33, 11, 3, 6, 33, 11, 3, 6, 2, 4, 18, 2, 4, 18, 21, 21, 33, 21, 11, 3, 6, 2। चलिए अब माध्यक निकाल देंगे। तो पहले n/2 निकालते हैं। n आया 100, इसको 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 50। तो माध्यक बराबर सूत्र जानवे करते हैं आप, कितने बार लिखेंगे, हम डायरेक्ट बना रहे हैं। l क्या हो जाएगा, उल्टा इसमें देखना है, तो 78 हो जाएगा CF। इसमें 78 क्या हो जाएगा, CF। ठीक है, उसके ऊपर वाला 78 तो बड़ा है, इससे बड़ा कौन है, 50 से बड़ा 78, 78 के आगे वाला ना, इसको क्या बोलेंगे, CF बोलेंगे। इसमें सबसे बड़ा कौन है, चलिए लिख देते हैं। L बराबर हो जाएगा 35, CF निकल के आया 45, H चल रहा है 5 का, और क्या चाहिए, F मेरा आ गया 33। चलिए फटाक से निकाल देते हैं। L प्लस n/2 की जगह क्या है, 50 माइनस CF कितना है, 45 बटा F 33 गुना 5। L की जगह कितना लिखेंगे, तो 35 प्लस 50 45 जगह 5 बटा 33 गुना 5। पैंतीस प्लस 25 बट्टा 33, 35 प्लस 0.7, इसको भागा दीजिए, इतना आएगा मेरा आंसर 36.7। मतलब आंसर क्या है, 36.76 है।
ये हो गया आपका 3 नंबर का आंसर। 35 ना, हाँ 35 है ना, 35 अच्छा। चल ये आपका कंप्लीट हो गया, कितना 3 नंबर। 3 नंबर हो तो 7 नंबर। हाँ क्या जाएगा, क्या घर जाएगा, क्यों? हम तो हमको भी लग रहा है, तो क्या करना है, शाम को नहीं टाइम मिलेगा, सब पढ़ता है ना, देखता नहीं है कितना हल्ला करता है, हल्ला में वीडियो बनता है। 16 पॉइंट तुरंत खत्म हो जाएगा, बहुत आसान है। हाँ तीन नंबर हो गया, 4 5 6 7 अब आसान तुरंत बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4। एक पौधे 40 पत्ते की लंबाई निकटतम मिलीमीटर में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित क्या जाता है, ठीक है, इसको निकालना लंबाई, पौधे की लंबाई, ठीक है। तो बार आंसर लिखते हैं। अंतराल, पत्तियों की संख्या, पत्तियों की संख्या, और चाहिए हमको CF। चलिए ये तीनों निकाल लेंगे अभी हम। दो दिया हुआ है 118 से 126, इधर दिया है 3, 127 से दिया है 135, 5, 136 से 145, दिया है 145 से 153, दिया है 12, 154 से 162। तो इसका अंतर पता नहीं होगा। 162 5, 163 से 171, 172 से 180, 4 2 35 में साचा है ना आंसर की 135। इसके बाद 136 लिखे। हाँ ये तो 45 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में 145 ही है, समझा। 54 163 172, बाकी इधर सही है। हाँ नहीं होगा, उतना ही 45 क्वेश्चन में इतना ही दिया। चलिए इसको जोड़ते हैं, लिखते हैं 3
5 3 कितना होता है? 8 8 9 17 17 12 3 3 6 36 29 29 29 34 38 40 n बराबर कितना आ गया? 40/2/2 घटाएंगे तो 20। तो माध्यक बराबर सूत्र लिखते हैं डायरेक्ट। तो इसमें CF खोजेंगे तो CF क्या हो जाएगा? इसे बड़ा देखेंगे, 20 से बड़ा 29, तो ये हो जाएगा CF। ठीक है, तो इसमें बड़ा कौन है? 12 का आगे हो गया L। ठीक है, चलो, तो माध्यक बराबर हो जाएगा 145 प्लस n/2 कितना आया? 20 माइनस CF की जगह कितना लिखेंगे? 17। F की जगह कितना लिखेंगे? 12 गुना H कितना अंतर चल रहा है? तो H का अंतर चल रहा है मेरा 9। इसमें अलग लिखना होगा, H की जगह लिख लो यहाँ पे 144.5 लेंगे क्योंकि घट रहा है ना, तो 144.5 H की जगह हो जाएगा 9। 144.5 प्लस 3/12 गुना 9, 3 छः 12 3 तिया 9, 144.5 3 तिया 9/4, 144.5 प्लस 9/4 को करेंगे तो 2.25 2.25 144 में 100 जोड़ेंगे तो 146.2। आंसर देखो तो कितना है? 46.7 मच है क्या? ये हो गया आपका सन 4 नंबर। इधर बनाएंगे 5 नंबर। 146.75 है ना? देखो ना, अच्छा चलो 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, ठीक है। 5 नंबर, निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन काल लाइफ टाइम की प्रदर्शित करती है। 1015 से 15 से 2000 इस तरह करके दिया है, ठीक है। तो लैंपों का क्या निकालना है? माध्यक निकालना है, तो निकाल लेंगे अभी। 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3100 से 3500, 3500 से 4000, 4100 से 4500, 4500 से 5000, 14 56 वर्ग 39 बारंबारता दिया, 12 बढ़ता 14 दिया है, 56 दिया है, 14 56 60, 84 76 74 दिया है ना, 74 62 48,
CF निकालना है हमको। CF कितने से निकालेंगे तो जोड़ेंगे 14 56 को जोड़ो। चौदह 56 हो जाएगा 70 70 में जोड़ेंगे तो कितना होगा 130 216 130 216 290 352 400 तो कुल करेंगे कितना होगा n/2 बराबर 400 बट्टा जो कटाएंगे कितना होगा 200। तो l बराबर क्या होगा मेरा l बराबर हो जाएगा f होगा 86 86 84 86 क्वेश्चन में गलती दिया है क्या 86 है ना 84 लिख दिए 86 तो ये हो जाएगा मेरा f l बराबर हो जाएगा 3000 f हो जाएगा 86 CF कितना होगा 130 ना 216 ये हो जाएगा CF 216 और H कितना चल रहा है अंतर 500 तो माध्यक बराबर सूत्र लगा देंगे फटाक से L का जगह लिखेंगे 3000 प्लस n/2 की जगह आया मेरा 200 माइनस CF 216 बटा F की जगह कितना आएगा 86 गुना 500 3000 प्लस 216 n/2 200 H की जगह CF 130 आएगा ना F की जगह CF की जगह 130 200 में 130 जाएगा कितना बचेगा 70 बटा 86 गुना 500 तो 3000 प्लस 3500 बटा 86 3000 3500 को 86 से भाग देंगे कितना आएगा 406.98 406.98 इसको जोड़िएगा तो आप लोग आएगा 3406.98 आंसर माध्यम निकल के आ गया आपका 5 नंबर कंप्लीट। ठीक है इसको बढ़िया से आप लोग बनाइएगा। ठीक है इसको बता दिए किसे कैसे करना सूत्र लिखना है आपको सूत्र हर बार लिखना टाइम वजह से हम नहीं लिख रहे हैं सूत्र ठीक है डायरेक्ट बना रहे हैं आप लोग सूत्र लिखना है क्वेश्चन लिखना बढ़िया से बनाइएगा। ठीक है चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए आंसर आया 3406.98 माध्यम निकालने वाला लेम्फो की संख्या। ठीक है चलिए ये घंटा हो गया चलिए 5 नंबर पाँच नंबर तो हो गया ना 6 नंबर ना 2 क्वेश्चन बनाएंगे और उसके बाद चैप्टर खत्म 6 नंबर बोला एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका में से 100 कुल नाम सरनाम लिए गए हैं
उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। अक्षरों की संख्या दिया हुआ है, 1 से 4 दिया हुआ है, 4 से 7 दिया हुआ है, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16, 16 से 19, ठीक है। 36, 6, 30, 40, 16, 4, 4। CF निकालेंगे कितना होगा? 6, 36 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा यहाँ पे 36, यहाँ 72, ठीक है। 76, 92, 96, 76 यहाँ होगा, यहाँ 92 होगा, यहाँ पे 96 होगा, 96 और 4, 100। 10/2 निकालेंगे तो 100/2 बराबर कितना आएगा? 50। तो L क्या निकल के आया? 50 से बड़ा कौन है इसमें? 76। ये हो जाएगा CF। इसमें बड़ा कौन है? 40, 40 सीधा हो जाएगा 7, तो L हो जाएगा 7, CF हो जाएगा 36, H हो जाएगा 3, अंतर चल रहा 3 का, और F हो जाएगा 40। चलिए बना देते हैं फटाक से। ये लास्ट और एक बना, माध्यक बराबर क्या होता है? L प्लस N/2 माइनस CF बटा F गुना H। L की जगह 7 प्लस N/2 की जगह आया मेरा 50 माइनस CF की जगह 36 बटा F की जगह हो जाएगा मेरा F की जगह 40 गुना H की जगह क्या आया है? 3, 7, 50 में 36 जाएगा कितना बचेगा? 10 में 6 गया तो 4, 14 बटा 40 गुना 3, 7 वाला 14, 42 बटा 40। भागा देंगे कितना आएगा? 42 को 40 से, 40 को अगर जब भागा देंगे 42 से तो आएगा मेरा 1.05, ठीक है। 1.05, इसको भाग दे लीजिए, आंसर आएगा 8.05। तो माध्य बराबर निकल के आया आपका 8.05। इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, 6 नंबर बन गया आपका। कितना नंबर? 6 नंबर, ठीक है। इसको बढ़िया से वॉच करना, बढ़िया से देखना है, ठीक है, समझ में आएगा बढ़िया से। माध्य कैसे निकला, एफ कैसे निकालते हैं, एच कैसे निकालते हैं, एल निकालते हैं, इतना बार बता रहे हैं, बढ़िया समझ में आएगा आपको, ठीक है। चलिए इसको बढ़िया देख लीजिए, 8.05 इसको नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, उसको बना के चैप्टर 13.3 खत्म। उसके लास्ट एक वीडियो बनाएंगे 14.1 का, उसके बाद आपका मैथ हो जाएगा खत्म, ठीक है। अब साइंस का पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है आप पे निर्भर करता है। आप कमेंट कीजिएगा कि हाँ से साइंस का पढ़ाना है, पढ़ाइएगा, ठीक है, तब कम बनाएंगे, नहीं तो बस यहीं तक, ठीक है। मैथ बढ़िया से पढ़ना है आपको। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। चलिए लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्या है 7 नंबर? बोल रहा नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। माध्यक भार ज्ञात कीजिए। चलिए इसको बनाते हैं 7 नंबर।
40 से दिया है 45, 45 से दिया है 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75। ठीक है, 2 दिया है, 3 दिया है 12 में बढ़ता, 8 दिया है, 6 दिया है, फिर से 6 दिया है, फिर 3, फिर 2। ठीक है, हमको सी अब निकालना, जोड़ दीजिए ना। 2 का 2, 3 और 2 कितना होता है? 3 और 2 5, 5 हो गया सी एफ, और 5 और 8, 8 5 13, 13 और 6 कितना होता है? 19, 19 और 6 कितना होता है? 19 1 20, 20 5 25, 25 और 3 कितना होता है? 28, 28 और 2 कितना होता है? 30, तो n/2 कितना आया? 30, 30/2 को भागा देंगे कितना आएगा? 15, n/2 कितना आया? 15। चलिए लास्ट वाला हम बढ़िया से बना देते हैं। हम क्या एफ कैसे निकालते हैं, सी एफ कैसे निकालते हैं, एल कैसे निकालते हैं, फिर से रिवीजन हो जाएगा, बढ़िया से देखिएगा। ठीक है, चलिए इसमें पहले निकालेंगे, हम खोजेंगे 15, 15 से बड़ा, 15 से बड़ा इसमें कौन है? सी एफ में देखिए तो 19 है, 19 भी मेरा सी एफ नहीं है, इसके ठीक ऊपर वाला क्या बोलेंगे? सी एफ बोलेंगे। तो सी एफ बराबर निकल के आया मेरा 13, क्या 13 हो गया। अब हम निकालेंगे, इसमें खोजेंगे एफ, सबसे बड़ा कौन है इसमें? तो 8, तो ये हो गया मेरा एफ, क्या हो गया? एफ। इसी के सीधा में क्या है? एल, तो इसी को बोलेंगे एल। तो एल बराबर हो गया 50 और एच हो गया मेरा 8। एच अगर क्या बोलता है, अगर जो एफ निकाल रहे हैं आप, ठीक है, तो एफ निकाल रहे हैं तो फटाक से आपका एल भी निकल जा रहा है, क्योंकि एफ जो आया उसके सीधा में ही होता है एल। ठीक है, उसके सीधा में जो फर्स्ट वाला अंक आएगा वर्ण अंतराल में, उसको क्या बोलेंगे? एल बोलेंगे। तो एल हो गया और एफ हो गया 8। ठीक है, अब हमको निकालना है इसमें एच। एच कैसे निकालेंगे? तो इस दोनों का अंतर, 40 में कितना जोड़ रहा है? 45 जो हुआ 5 जोड़ रहा है, तो 5 हो गया एच। यानी कि अंतर पता किए तो कितना? 5 का अंतर सब में चल रहा है, 40 से 45, 45 50, 50 से 55, 50 से 55, 50, 55 से 60। ठीक है, कितना का अंतर चल रहा है? 5 का अंतर चल रहा है, तो हमने निकाल दिया कितना? एच हो गया 5। ठीक है, सी एफ एल एफ एच हो गया। ठीक है, n/2 तो निकला ही है 5। अब हमको और कुछ नहीं है, चलिए अब निकाल लेते हैं माध्य। तो माध्य बराबर सूत्र होता है, माध्यक बराबर होता है L + n/2 मैंने C बटा गुना H। L की जगह क्या है? 50। L की जगह क्या है? 55 की 50 रे। L की जगह इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक दिया हुआ है। ठीक है, L की जगह होना चाहिए था 50, दिया है 55। 50 से 55, चलिए 55 ही ले लेते हैं। L की जगह हो जाएगा मेरा 55। चलिए H हो गया 55 प्लस n/2 कितना निकला? 15। सी एफ कितना निकला है? तेरा एफ कितना आया है? 8 6। क्वेश्चन में ही मिस्टेक है, एच की जगह 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? 6, दे दिया है 8। ठीक है, यहाँ पे कुछ दूसरा होना चाहिए था, लेकिन ये एफ हो जाएगा मेरा 6। ठीक है, तो एल हो जाएगा मेरा 55। एल क्या हो जाएगा? 55। ठीक है, चलो अब निकाल देंगे 55। 55 में 13 जाएगा, 15 में 13, 2/6 गुना 5। 55 10/6, 55 प्लस 10/6, 10/6 को अगर जो करेंगे तो हम कितना आएगा? 1.67। 10.6
7 तो कितना हो जाएगा 56 पॉइंट। आंसर देखो कितना है 56.67 है क्या। तो ये माध्य निकल के आया आपका 56.67। यहाँ से आपका हो गया चैप्टर खत्म। 56.67 kg। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो गया चैप्टर खत्म। यहाँ से आपने बना लिया 7 नंबर पर, ये 5 नंबर लिखा हुआ था 7 नंबर पर। ठीक है 7 नंबर 13.3 बढ़िया से खत्म हो गया। ठीक है, आप लोग बढ़िया समझ गए। ठीक है, इसको बढ़िया से नोट डाउन करना है। इसको नोट डाउन हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ से इसके बाद से मिलते हैं 14.1 में, जो कि चैप्टर का नाम है आपका प्राकृत। ठीक है, तो बढ़िया से इसको लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, नीति स्क्रीनशॉट लेके। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं 14.1 में। ठीक है, तो नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसको नोट डाउन कर लीजिए।